आधारहीन और अनर्गल बयान देने का आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। राधिका खेड़ा जी, क्या आधार है इस आरोप का? राधिका जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी राधिका जी। चलिए एक बयान सुनाती हूँ आपको जी। उम्मीद है आवाज आएगी। जी जी। हमारी सीमा में घुस आया है, कोई घुसा हुआ है, हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। देखिए, ये प्रधानमंत्री जी ने 19 जून 2020 को कहा था और इस सर्वदलीय बैठक में कहा था, ना कोई हमारी सीमा में घुसा है, ना कोई घुसाया है, ना हमारी कोई पोस्ट किसी के कब्जे में है। उसके बाद एक बयान आता है और ये खुद जयशंकर जी का बयान होता है जिसमें वो ये बताते हैं और मैं पढ़ के बता देती हूँ जो उसमें लिखा था। चाइनीज side sought to erect a structure in Galwan Valley on our side of the LAC, that is the line of actual control. ये 17 जून की प्रेस रिलीज है। While this became a source of dispute, the Chinese soldiers took premeditated and planned action that was directly responsible for resulting violence and casualty. Okay. It reflected to an intent to change the facts on ground in violation to all our agreements to not change the status quo. अब ये क्लियर है कि कोई आया, कोई अंदर भी आया और हमला भी किया गया और प्रधानमंत्री जी ने एक झटके में हमारे 16 बिहार रेजिमेंट के जो जाबाज साथी थे, हमारे सैनिक जिनको वीर गति भी प्राप्त हुई, उनके जो 20 हमारे सैनिक शहीद भी हुए हैं, उनको एक सेकंड में नकार दिया अपने ही लोगों को। और खुद जयशंकर जी की मिनिस्ट्री ये बयान देती है। तो आप बताइए हम किस पे विश्वास करें? तो राधिका जी, आप ये कह रही हैं कि आप जयशंकर जी के उस 17 जून के बयान जो उन्होंने आप बता रही हैं कहीं दिया था, उसको कोट कर रही है, ये आधार है, राइटिंग है, ये बयान है, ये मिनिस्ट्री का लिखित ओके 17 जून का लिखित बयान। शहजाद पुनावाला, आधार है राहुल गांधी के बयान का, वो 17 जून का मिनिस्ट्री की तरफ से दिया गया लिखित में जवाब। अब जब कांग्रेस आरोप लगा रही है तो आप कह रहे हैं अनर्गल है बयान। देखिए, जब लाल किले से लेकर लाल चौक तक और चंद्रमा तक लहराता है तिरंगा, तो लेकर चाइना का चंदा करके चाइना के साथ एमओयू का धंधा कुछ लोग फैलाते हैं, चाइना का न्यूज़ क्लिक वाला प्रोपेगेंडा। अब देखिए, मैं एक एक करके इनके झूठ को ध्वस्त करता हूं। सबसे पहले राहुल गांधी जी के ही बयानों से शुरू करते हैं। राहुल गांधी जी ने अभी 2-4 दिन पहले एक बयान दिया था पैंगोंग त्सो के पास से कि यहाँ पर कुछ गाँव वालों ने मुझे कहा है कि ग्रेजिंग लैंड्स पर चाइना ने अतिक्रमण ऑक्यूपेशन किया है। ये कहा था रूबिका जी। मैं राधिका जी से पूछना चाहता हूँ कि वो कौन से गांव से थे गांव वाले? स्पेसिफिक सवाल नंबर 1। स्पेसिफिक सवाल नंबर 2, राहुल गांधी ने 2021 में एक बयान दिया था कि फिंगर 3 और फिंगर 4 के बीच में चाइना ने आकर अतिक्रमण किया है, जिसकी वजह से फिंगर 4 के बाद की जमीन जो है हमसे छीन गई है। नॉर्दर्न आर्मी कमांडर का स्टेटमेंट है कि फिंगर 8 के पीछे खदेड़ दिया गया है चीन को। क्या भारत की सेना पर भरोसा करते हैं, हाँ या ना? तीसरी बात, ये वो लोग हैं जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ डीजीएमओ ने अनाउंस किया, उस पर भरोसा नहीं। ये बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ, उसको अनाउंस किया गया आर्म फोर्सेस के द्वारा, उन्होंने कहा चील कौवे मरे। पाकिस्तान की असेंबली तक में उन्होंने उसको स्वीकारा, परंतु कांग्रेस पार्टी स्वीकारने को मना करती थी। और बाकियों का बयान तो छोड़ दीजिए, आपको विश्वास सेना में तो होना चाहिए, पर ये राहुल गांधी का बयान है। जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में राधिका जी बताइए कि क्या हमारे सेना के जवानों को कोई पीटने की हिम्मत कर सकता है? और जहां तक सवाल है इन दोनों बयानों के बीच में जो आप अंतर्द्वंद या कोई विरोधाभास बताने की कोशिश कर रहे हैं, भाई साहब ये तो बिल्कुल सही बयान कोट किया है कि हमारी सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। और आपको यह बात भी बता दूं, जिस गलवान रिवर पर ब्रिज बनाने की बात को लेकर यह सारी झड़प हुई, वो गलवान रिवर ब्रिज भी बनाया गया। आपके समय पर तो डिफेंस मिनिस्टर कहते थे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाना है। राधिका जी, आपको जानकर बड़ी खुशी होगी, आज सुनिए। DSDBO क्लास 70 रोड, 33 ब्रिजेस, 9 टनल, सेला टनल के साथ, BRO के 60,000 किलोमीटर के रोड, 693 ब्रिज, हैबिटेट 22,000 ट्रूप्स के लिए, 2,000 किलोमीटर का हाईवे मैकमोहन लाइन के इर्द गिर्द, 3 इंटर कॉरिडोर हाईवेज, इसके अलावा गलवान रिवर ब्रिज पूरा किया गया और पहली बार 6 हाइट्स को ऑक्यूपाई भी किया गया। आप मुझे इसमें से एक चीज बता दीजिए जो आपकी सरकार के रहते हुए आपने डेवलप किया हो वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर। गलवान वैली को लेकर आपका सवाल था, इन्होंने कहा पहला सवाल गांव वाले कौन थे जो कह रहे थे ग्रेजिंग लैंड, यानी कि कौन से गांव से थे, कौन से गांव, स्पेसिफिक गांव? जवाब दे दीजिए। दूसरा 3-4 फिंगर का जिक्र किया। रूबिका जी, ये भारतीय जनता पार्टी
भारतीय जनता पार्टी की आदत होगी है, जब आप उनसे सवाल पूछेंगे तो सवाल का जवाब देने की जगह वो एक और सवाल डालें। इनसे एक सिंपल सवाल पूछा था कि 17 तारीख को सरकार का ये बयान है कि क्या क्या हुआ। उसके बाद 3 दिन बाद प्रधानमंत्री आके बोलते हैं सर्वदलीय बैठक में, और मैंने ऑडियो भी सुना दिया कि ऐसा कुछ हुआ नहीं। हमें ये बता दीजिए कौन सच था? सच क्या हमारे जयशंकर जी थे कि सच प्रधानमंत्री ने बोला? झूठा एक है दोनों में से, कौन सच्चा है कौन झूठा है आज इस बात का खुलासा कर दिया था। इंतजार कर रहे हैं। हमने एक सिंपल सा सवाल पूछा, इन्होंने ये बना दिया बता दिया। जो जयशंकर जी ने लिखा, जो उनके मंत्रालय ने पूरे देश के सामने पूरे विश्व के सामने लिखित में दिया है,